वो धरना अपनी सैलरी को देकर दे रहे हैं ना, काम किया ना उन्होंने, उनके भी खर्चे हैं ना। पैसा है वक्फ बोर्ड के अंदर, स्टाफ को पैसा देने को ये तैयार नहीं, इमामों को देने को ये तैयार नहीं, बजट पास किया हुआ है, पैसा लाने को ये तैयार नहीं। ये तो सीओ डबल एओ जो ये ने बिठा रखे हैं, जो सेक्रेटरी हैं, इनकी जिम्मेदारी है ना, हमारी तो है। हमारा काम जो है हम तो कर रहे हैं ना। बोर्ड का क्या काम है, सरकार का क्या काम है? सरकार ने पैसा दे दिया, अब तो इनकी जिम्मेदारी है। और आज मैं आया हूँ सारी फाइल क्लियर करने के लिए, मैं तो तैयार हूँ, बैठा हूँ। सारी एजेंसियाँ पीछे लगा रखी है वक्फ बोर्ड को तबाह करने के लिए, कर दिया इन्होंने। अगर कोई ये कहे कि वक्फ बोर्ड बचा है, वक्फ बोर्ड नहीं बचा। वक्फ बोर्ड की ऑटोनॉमी, वक्फ बोर्ड की सारी चीज़ें इन्होंने ख़त्म कर दी। और जो बचा कुचा ये भी ख़त्म कर देगा। ज़मीनों पे कब्जे होने शुरू हो जाएंगे, सब बेईमानी शुरू हो जाएंगे, सब कुछ होना। अब ये फाइल लेके भागा हुआ, वो भाग गया डबल एओ, सीओ आए को तैयार नहीं है। और ये जाएंगे, इमाम इनको गुमराह करेगा कि साहब चेयरमैन साहब नहीं कर रहे। चेयरमैन यहाँ बैठा, साजिद रशीदी साहब हैं, इमाम हजरत आए हुए हैं, ये बुला लें अभी उसे। पूरी रात अगर यहाँ बैठ कर काम करना पड़ा, मैं करने को तैयार हूँ। बुलाएं उन्हें, हम तो सुलझाने के लिए बैठे हैं ना। लेकिन लंबा मसला है। अरे भाई मैं तो आ नहीं रहा था ना बोर्ड में। आज जब मुझे पता लगा, जब चीज़ें स्ट्राइक पर ये बैठे हैं, चीज़ें हैं, मैं तो आया ना। और मेरी मजबूरियां हैं, मैं कैंसिलेशन में गए हुए हैं, जांच हो रही है, ईडी जांच कर रही है, सीबीआई कर रही है, एसीबी कर रही है, सारी एजेंसियां पीछे लगा रखी है वक्फ बोर्ड को तबाह करने के लिए, कर दिया इन्होंने। अगर कोई ये कहे कि वक्फ बोर्ड बचा है, वक्फ बोर्ड नहीं बचा। वक्फ बोर्ड की ऑटोनॉमी, वक्फ बोर्ड की सारी चीज़ें इन्होंने ख़त्म कर दी। और जो बचा कुचा ये भी ख़त्म कर देगा। ज़मीनों पे कब्जे होने शुरू हो जाएंगे, सब बेईमानी शुरू हो जाएंगे, सब कुछ होना। अब ये बर्बाद करना था, कर दिया इन्होंने। क्या पैसा वक्फ बोर्ड के पास है, क्या बजट है, क्या फाइल पर ऑब्जेक्शन है? बजट तो दिल्ली विधानसभा हर साल मार्च में पास करती है ना, पास कर दिया। बजट तो है, बजट क्यों नहीं है? और अगर कोई फाइल के अंदर लाना तो इनकी सीओ की जिम्मेदारी है ना। भाई सीओ जो है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, उसकी जिम्मेदारी है, वो सरकार का नुमाइंदा है, वो लाए। और कहीं कोई ऑब्जेक्शन है अगर है तो उसको दूर करे। पैसा तो है ना, बजट का पैसा है भाई, बजट का पैसा है। बजट दे दिया, अब अप्रूवल तो होनी नहीं है कहीं से, ये तो पैसा लाना है। अब एक भी किस्त नहीं है अभी तक, 4 किस्त आनी होती हैं। और जो दिल्ली वक्फ बोर्ड के पास अपना पैसा पड़ा हुआ है वो तो दे सैलरी में, क्यों नहीं देते? क्या एलजी से मिलेंगे आप इस मसले को लेकर के? एलजी, क्योंकि एलजी कहीं ना कहीं सबको हेड करते हैं। मैं अभी चिट्ठी लिख रहा हूँ, एलजी मेरे खिलाफ जांच बिठा सकते हैं। एलजी मेरे खिलाफ जो है एसीबी करा सकते हैं, सीबीआई करा सकते हैं, सीबीआई को सैंक्शन दे सकते हैं केस चलाने की। ठीक है, ईडी मेरे खिलाफ जांच सब कर रही है। वक्फ बोर्ड से बताओ, एक ही एजेंसी, 3 एजेंसियां एक काम के लिए लगी हुई हैं पूरी तरह से, बोर्ड को बर्बाद करना, डराना, धमकाना। यही तो मकसद है इनका कि ये वक्फ बोर्ड काम करना बंद कर दे। जो बैठे हुए बैठे रहें, जो ज़मीनें कब्ज़ा हो रही होती रहें, ना इमामों को कुछ दिया जाए और हमारी सरकार को बदनाम किया जाए। मकसद सीधा सीधा सा है। सरकार का क्या रोल है जी इसमें? सरकार ने तो दे दिया ना पैसा, बजट पास कर दिया हमने हर विधानसभा के अंदर। जैसे दूसरे डिपार्टमेंटों का पैसा बजट पास होता है, हमने भी कर दिया। जो दिल्ली वक्फ बोर्ड की अपनी इनकम है वो इनके पास अकाउंट में मौजूद है। अब रिलीज़ करना तो इनका काम है, मेरा तो है नहीं। कब तक ये मसला हल करवा लेंगे? कब तक इमामों को सैलरी? मैं तो अभी साइन कर दूंगा आपके सामने चेक पर, और फाइल पर अप्रूवल अभी कर दूंगा। बाकी दूसरे साइन तो वो सीओ के हैं ना, वो करेगा ही नहीं, मैं जानता हूँ। सिग्नेचरी तो 3 है ना, फिर कौन सिग्नेटरी है तीसरा कोई मेंबर भी है? आप उनसे करा लो जी। मैं तो अपनी जवाबदेही हूँ। सब डरे हुए हैं, सबको डरा दिया सीबीआई ने, सबको डरा दिया ईडी ने, सबको डरा दिया एसीबी ने, सबको डरा दिया। डरा रखा उन्हें कि अगर तुमने साइन कर दिया तुम्हें उठा के जेल भेज देंगे। ये एसीबी का कहना है, ये ईडी का कहना है, एसीबी का कहना है कि तुमने अगर साइन किए, तुमने अगर वक्फ बोर्ड के इमामों की तनख्वाह जारी की, तुमने अगर वक्फ बोर्ड को नॉर्मल किया तो उठा के जेल भेज देंगे। धमका रखा है, करेंगे ही नहीं वो। मैं डरता नहीं इनके जेल जाने से। एक बार नहीं 20 बार भेजो। अगर इनका काम है बेचारों का मेरे जेल जाने से होता हो तो मैं तो जाने को तैयार हूँ ना, 20 बार जाने को तैयार हूँ, बैठा हूँ, करूँगा साइन। आपने आज मौलाना अरशद मदनी से मुलाकात की थी, इससे पहले गोपाल राय भी गए थे, तो क्या डैमेज कंट्रोल की कोशिश हो रही है सारी चीज़ें? देखिए, मैं गया था, कुछ मिली मसाइल थे, कुछ कौमी मसाइल थे पूरे मुल्किया तौर के, कुछ वक्फ बोर्ड से रिलेटेड थे। उन्होंने मुझसे कहा, 2 अपने मौलाना फजलुर रहमान साहब को, मुफ्ती राज़िक़ साहब को भेजा मेरे साथ में। उन्होंने कहा कि जो भी वक्फ बोर्ड के मसाइल हैं, इमामों के मसाइल हैं, जो भी और दूसरे मसाइल हैं, आप हल करिए, जाइए बैठिए वहाँ पर। मैं आया हूँ और ये दोनों मेरे साथ आए हुए। इन्होंने इमामों को ख़ुद फ़ोन करके अभी बुलाया है, तो उनके कहने पर मैं यहाँ आया हूँ। और मैं, क्योंकि मेरे ख़िलाफ़ जांच भी चल रही है, मेरी ज़मानत भी कैंसिलेशन इन्होंने लगा रखी है, और ये ग्राउंड भी बनाएंगे आज का भी, लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह उसमें मदद करेगा। अभी आगे भी अल्लाह ने मदद की है, उसमें मदद करेगा। क्या जिस तरीके से मुस्लिम वोट आपके खिलाफ गया एमसीडी में, क्या उसको ही डैमेज करने, क्या उसको कंट्रोल करने की? कहाँ गया हमारे खिलाफ?
हम कहीं 400 वोट से हारे हैं तो कहीं हम 1000 वोट से हारे हैं। वहाँ के लोकल मुद्दे थे, लोकल मसाइल थे, कुछ कैंडिडेटों के होंगे, ऐसा नहीं है। डैमेज कंट्रोल की इस तरह की कोई बात नहीं है। मैं इन सब तमाम जमातों से मिलता रहा हूँ और जो आज वक्त के मुल्क के माहौल हैं उस पर मैं बात करने के लिए गया था, और जो मिली मसाइल हैं पूरे मुल्क में उन पर बात करने के लिए मैं गया था कि हमें किस तरह से काम करना चाहिए। मैं कल जमात इस्लामी के लोगों से मिला, उन पर भी मैंने मसाइल पर बात की, क्योंकि वो लोगों से कनेक्ट हैं, लोगों को पता है, उनको पता है कि इस वक्त क्या जो है मुश्किलात आ रही हैं, क्या चीज़ें हैं मुल्क में, और किस तरह से हमें काम करना है, किस तरह से मदद करनी है हम अपने मिल्लत की और मुल्क के तौर पर। उसके लिए मैं गया था, किस एजेंडे पर हमें काम करना चाहिए, वो उनके लिए मैं मिला हूँ। हमारी सरकार ने जिस तरह से वक्फ बोर्ड को उठाने का काम किया, जिस तरह से वक्फ बोर्ड में तरक्याती काम किए, हमारी सरकार ने जिस तरह से मदद की, हमारे जो एजेंडे थे, जो हमारे मंशूर थे, उसमें एक एजेंडा वक्फ बोर्ड भी था, तो हमने उस पर जो काम किया वो लोगों की आंख में खटका और उस पर उसको निशाना बना करके वक्फ बोर्ड को तबाह करने का काम किया, तबाह कर दिया। मतलब इसमें कोई वो नहीं है कि तबाह किया जा रहा है, कोशिश हो रही है, नहीं, तबाह कर दिया। एजेंसियां बर्बाद कर दिया। आने वाला कोई भी आदमी यहाँ कोई काम नहीं करेगा, साइन तक नहीं करेगा। साइन करने से मेंबर डर रहे हैं, सिग्नेटरी डर रहे हैं, यहाँ पर अफसर डर रहे हैं, कोई काम करने को तैयार नहीं है। और सीओ ये कहता है कि साहब वो जो पुराने सीओ थे एसएम अली साहब, उनके खिलाफ जांच बैठ गई, अब तो मैं साइन ही नहीं करूँगा। तो ये क्या मतलब है इसका? एसएम अली के खिलाफ जांच एलजी ने खोली, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि मौजूदा सीओ या कोई भी आदमी साइन ना करे, डरा दो, डरा दबा कर दो, बर्बाद कर दो। बगैर साइन के तो होना नहीं है ना। पैसे साइन से रिलीज़ होंगे, फाइलें साइन से रिलीज़ होंगी, फंड साइन से आएगा, सब कुछ सिग्नेचर से आएगा। कोई फाइल पर साइन करने को तैयार नहीं है, सबको डरा दिया। और इन केंद्रीय एजेंसियों ने डराया है, सीबीआई ने डराया है, एसीबी ने डराया है, ईडी ने डराया है, और डरा रहे। बताओ, ईडी जांच कर रहा है, उसका क्या मतलब है? ईडी जांच कर रहा है कि साहब रिक्रूटमेंट हुए थे, वो पता कर रहा है कि साहब अपना रेजोल्यूशन दो, उसका क्या लेना देना? आप उसी चीज़ की सीबीआई ने जांच करके चार्जशीट सबमिट कर दी, एसीबी उसकी जांच कर रहा है। अब एसीबी ने पूरा अपना सब कर दिया ख़त्म, अब ईडी लग गया उस पर, अब ईडी करेगी, फिर उसके बाद कोई और एक एजेंसी आ जाएगी, लोकल पुलिस भी आनी है। अभी तो हर किसी को लगा रखा है, और एलजी साहब के इशारे पर हो रहा होगा। भाई मैं तो ये मानता हूँ, एलजी साहब क्योंकि बॉस हैं, दिल्ली के सर्वे सर्वा हैं, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ के काम भी देखें। वो अगर उनको कोई नेगेटिव बता रहा है तो पॉजिटिव भी पता करें वो, कि वक्फ बोर्ड ने क्या काम किया है, गरीबों के लिए कैसे काम किया है, यहाँ पर कैसे काम हुआ है। यहाँ कोई बेईमाना थोड़ा ही होता है, यहाँ कोई चोर बाजारी थोड़ी होती है, यहाँ तो कुछ भी नहीं होता। यहाँ तो भाई, यहाँ तो कब्रिस्तान हैं, यहाँ तो मस्जिदें हैं, यहाँ तो दरगाहें हैं, यहाँ की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ है, यहाँ केसेस हैं, सारी चीज़ें हैं। गरीबों के बेचारे यहाँ मदद होती थी, किसी की फ़ीस जमा नहीं होती थी, उसकी फ़ीस जमा कराते थे, इस तरह के काम यहाँ हो रहे थे। लेकिन इस इदारे को बर्बाद कर दिया और तबाह कर दिया। बात करेंगे हाँ, अगर मिलना चाहेंगे वो, अगर हमसे भाई, अगर वो इस लायक समझेंगे कि हमसे मिलना चाहेंगे तो हम मिलने को तैयार हैं उनसे। मिलेंगे या फिर सीधे घिराव करेंगे? अरे कोई घिराव नहीं जी, मिल लेंगे। हमारे बस की कहाँ घिराव, कमज़ोर लोग हैं जी हम कहाँ घिराव करेंगे? डंडे मार के हमें बंद कर देंगे, उठा के 4 केस और लगा देंगे। घिराव बस की नहीं है जी, कमज़ोर लोग हैं। हम तो मिल लेंगे अगर वो मिलना चाहेंगे हमसे, हमें अगर इस लायक समझेंगे कि हमसे मिल लें, हम मिलने लेंगे। मिलने में क्या है जी।